नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष महाजन। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सर्वश्रेष्ठ चीज़ बताने वाला हूँ, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनें। ठीक है ना। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है एस्ट्रोलॉजी में, वो ये है कि यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की महादशा चलने वाली है या शुरू होने वाली है, तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले हम इस विषय में बात करेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, देवगुरु बृहस्पति की महादशा टोटल 16 वर्ष की होती है। ठीक है ना। 16 वर्ष की बृहस्पति देव की महादशा होती है। और ये 16 वर्ष कैसे होते हैं, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी किसी जातक की कुंडली में, आज मैं आपको बताऊंगा बृहस्पति की महादशा में बाकी ग्रहों की अंतर्दशा को लेकर। सिर्फ मैं आज यहाँ पर आपको 3 ग्रहों की अंतर्दशा बताने वाला हूँ। बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर, शनि का अंतर और बुध का अंतर। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ बृहस्पति की महादशा में जो फल है वो कैसे मिलते हैं। देखो, बृहस्पति की महादशा में जब भी आपकी कुंडली में बृहस्पति अगर शुभ वेल प्लेस्ड अच्छा है, तो आप एग्जाल्टेड है, यानी अपनी उच्च की राशि यानी कर्क राशि में विराजमान है, किसी भी भाव में हो, चाहे वो छठे भाव में भी हो। देखो, उच्च का ग्रह जब ध्रुव क्या कहते हैं दुष्टाना भाव में आता है, तो थोड़ा सा मतलब बेसिकली देखा जाता है उच्च है, और उच्च के फल दुष्टाना भाव से मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर बृहस्पति आता है दुष्टाना भाव में, जैसे 6-8-12 में, तो ये चीज़ बताई जाती है कि वहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाता है, स्ट्रगल के द्वारा आपको फल मिलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे बृहस्पति की महादशा शुरू होने होगी, तो आपको जो फल होंगे आकस्मिक मिलेंगे, यानी अकस्मात फल, यानी आकस्मिक फल मिलेंगे। ठीक है ना। सडनली फल मिलेंगे, तीव्र गति वाले फल मिलेंगे, विस्तारित फल मिलेंगे, रहस्यवादी ढंग से फल मिलेंगे, और साथ ही में बृहस्पति के जो फल होंगे वो काफ़ी तौर पे बढ़ जाएंगे। यानी बृहस्पति की अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया आकस्मिक बढ़ेंगे, तीव्रता होंगे, और इसका मतलब ये होता है कि बृहस्पति ग्रह को हम हार्ट चेंज प्लैनेट माना जाता है। अब ये हार्ट चेंज प्लैनेट क्या होता है, यानी हृदय परिवर्तन का ग्रह माना जाता है। यानी ये हृदय परिवर्तित कर देता है इंसान का। ठीक है ना। इंसान, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, उस पर राहु की दशा है, वो नास्तिक होता है, भगवान को नहीं मानता है। अब जैसे बृहस्पति देव की दशा शुरू हुई, अब होगा क्या, वो इंसान भगवान को भी मानना शुरू हो जाएगा। आप सोचोगे कि यार एक महीने के बाद, अब 1 महीने बाद आप उससे मिले, तो आपने देखा ये बंदा तिलक कैसे लगा रहा है, ये बंदा भगवा वस्त्र कैसे पहन लिया, इसने साधु कैसे बन गया, ये कैसे हो गया, इसका संभव है। पहले ये महानीच था, अब ये महा उच्च कैसे बनना शुरू हो गया। आप हैरान हो जाओ, हक्का बक्का हो जाओगे कि ये बृहस्पति महादशा के फल होते हैं, हृदय परिवर्तन। बृहस्पति चाहे हृदय को परिवर्तित भी कर सकता है, और बृहस्पति चाहे हृदय को काला भी बना सकता है, हृदय को जला भी सकता है। ये बृहस्पति के अंदर बहुत ही इंटेंस प्रवृत्ति होती है बृहस्पति की। ठीक है। और जब किसी की जन्म पत्री में देवगुरु बृहस्पति की दशा शुरू होती है, उसका फल ये चीज बताई जाती है कि सबसे पहले हृदय परिवर्तन होता है। आप जिस स्थान में आपका बृहस्पति है, सपोज इट आपका बृहस्पति 9th हाउस में है और राशि के हिसाब से धनु में है, तो अगर आप इस बात को समझें, तो धनु राशि और 9th हाउस का बृहस्पति इंसान को ऐसे शास्त्रों का ज्ञान तब बनाएगा, ऐसे शास्त्रों को पकड़वाएगा जिसके कारण उसका जीवन धन्य हो जाएगा। मतलब है, सपोज इट आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म में, अपना हिंदू धर्म के बारे में आप भगवत गीता को टच करोगे, और टच करने के कारण उसको पढ़ना शुरू कर दोगे, और पढ़ते पढ़ते आपकी जहाँ जहाँ बृहस्पति के एस्पेक्ट्स होंगी, 5वीं 7वीं 9वीं, यानी 5वीं एक्सपेक्ट जो कि लगन में पड़ेगी, आपका नाम चारों दिशाओं में शंख की ध्वनि के भांति गूंजेगा, शंख की ध्वनि के भांति गूंजेगा। हरे कृष्णा। शंख की ध्वनि के भांति आपका नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा। उसके बाद बृहस्पति की महादशा में जो थर्ड हाउस में 7वीं एक्सपेक्ट पढ़ने के कारण आपके जो कम्युनिकेशन होंगे
वो अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कम्युनिकेशन में इम्प्रूव आना शुरू हो जाएगी, सुधार आना शुरू हो जाएंगे। लोग आपके संपर्क में आएंगे आपसे ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से। आई बात समझ? यानी ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से आपके पास लोग आएंगे, सलाह लेंगे और आप सलाहकार बन जाओगे। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ चीज़ थी है। और थर्ड हाउस जो कि पराक्रम का होता है, शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? पराक्रम आता है, दिमाग खुलता है। आपको पता होना चाहिए शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? दिमाग खुलता है, इंसान की बुद्धि खुलती है। तो आपकी बुद्धि खुलेगी और आप में पराक्रम और उत्साह बढ़ेगा। ठीक है ना? अब बृहस्पति के थर्ड दृष्टि ये चीज़ भी बताएगी कि आपको लेखन वाले कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी, यानी आप राइटर बन जाओगे, यानी आप पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में आ जाओगे, एक विद्वान लोगों की श्रेणी में आ जाओगे बृहस्पति की दशा के दौरान। ठीक है ना? अब बृहस्पति की दशा की जो अब 9वीं घर से बृहस्पति 5th हाउस में देखेंगे, यानी 9th हाउस में एजुकेशन लाइफ आपकी टनाटन रहेगी। एजुकेशन लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो हट जाएगी, मतलब बृहस्पति की कृपा के साथ उसका समाधान हो जाएगा। अगर आप कोई गरीब परिवार से बिलोंग करते हो तो आपका गरीब परिवार भी एक अमीर परिवार की भांति उबलेगा, मतलब है कि अमीर परिवार बन जाएगा, आपका समृद्ध परिवार बनेगा बृहस्पति की दशा में। ठीक है ना? वो भी आकस्मिक और गहरे ढंग से, रहस्यवादी ढंग से आपका बनेगा। किसी को तनिक में भनक भी नहीं होगी आपके परिवार के। बृहस्पति का ये फीचर है ना, आपको नहीं पता कि बृहस्पति क्या चीज़ है। बृहस्पति का ये फीचर होता है कि अगला इंसान पहचान नहीं पाता कि कैसे कर रहा है। इतना गुप्त टाइप का बृहस्पति होता है, बहुत ही गुप्त। इंसान तरक्की कैसे कर रहा है, अगला इंसान पहचान नहीं पाता। बृहस्पति की लीला को पहचान नहीं पाता कि अगला इंसान कैसे ये बंदा गुप्त तरक्की कर रहा है, कैसे बंदा ये आगे बढ़ रहा है, पहचान ही नहीं पाता। इतना तेज बृहस्पति है, सोचो। अब बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा में जो पहला अंतर होगा बृहस्पति का, ये वैसे तो शास्त्रों में इसको अच्छा नहीं माना जाता, परंतु मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा मानता हूँ। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि बृहस्पति में जब बृहस्पति का अंतर आएगा तो आपकी स्वच्छता होगी इस दशा में, यानी इस दशा में आप सफाई, आपके जीवन की सफाई होगी। जो भी आपके जीवन में नकारात्मक चीजें स्थापित है उसका अंत होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा जीवन के अंदर धन, संपदा, वैभव, शौर्य, ये सब पान प्रतिष्ठा, ये सब चीजें आएगी, ऐसा नहीं, नथिंग, ऐसा नहीं होता। जगदम ऐसी चीजें आएगी, ऐसा नहीं होता। पहले आपका मन, यानी जो आपका बेसिक चीज है, जो कि आपका मन है, जब वो पवित्र होता है, जब उसकी सफाई होती है, आपके जीवन के मन की सफाई होती है, तो तभी आपको जीवन में सफलता मिलती है। बिना मन, अच्छा गीता में क्या लिखा है, जिसने मन को वश में किया उसको हर समृद्धि मिल जाती है। यानी बृहस्पति की दशा मन को एक प्रकार का स्वच्छ करती है, पहला अंतर। और पहले अंतर में बृहस्पति सफाई करते हैं इंसान में। जो राहु की महादशा 18 वर्ष की इंसान को दूषित करके गई है, वो महादशा अब समाप्त हो चुकी है। अब बृहस्पति आए हैं तो अब सफाई करेंगे। वो सकारात्मक तौर पे हो तो सफाई होगी, लेकिन नकारात्मक तौर पे और गंद पड़ जाएगा, यानी और आपके जीवन में एक प्रकार की नेगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है ना? और ये पॉजिटिव टाइम होता है, इट इज़ ए टाइम ऑफ पॉजिटिविटी, इट इज़ ए टाइम ऑफ, यानी अगर सकारात्मक टाइम में देखा जाए, पॉजिटिव वे में लगाया जाए, इट इज़ ए टाइम ऑफ गेन द पॉजिटिविटी एनर्जी, गेन द डिवाइन एनर्जी। यह बृहस्पति की महादशा का पहला अंतर, यानी 2 वर्ष 1 माह, यानी कुल मिलाकर 25 माह का जो अंतर होगा, ये चीज़ करवाएगा 25 माह का अंतर। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार बृहस्पति की महादशा में जो उसका अंतर होता है ये फल नहीं देता, सिर्फ सफाई करता है। अरे मैं एक बात बताऊं, सफाई करता है, ये भाई याद आपको पता होनी चाहिए, यानी सफाई करता है और सफाई के साथ साथ ही फल मिलता रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक कमरा है ना, आपके घर में एक कमरा है,
वहां पर इनने मच्छर के जाल, सॉरी मकड़ी के जाले, इतनी गंदगी मची हुई है कि आप पहले क्या करोगे, आप नई चीजें स्थापित होना करोगे, पहले आप उस गंदगी को दूर करोगे, फिर आपके जीवन में फिर आप नया फर्नीचर एस्टेब्लिश करोगे उस कमरे में, है ना। तो इसी प्रकार बृहस्पति पहले सफाई करेंगे 25 माह का डिवाइड करके, यानी 2 के साथ डिवाइड कर लो, 12 महीने सफाई होगी और 13 माह नवीन चीज़ों की स्थापना होगी आपके जीवन में। समझ आई? अगर पॉजिटिव वे में हो, अगर नेगेटिव वे में हो तो फिर तो इसके ऑपोजिशन तो ये चीज़ आपको नोटिस की होगी कभी, है ना। और बृहस्पति की महादशा लुका छुपी का गेम खेलती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लुका छुपी का गेम कैसे खेलती है, किसी को पता नहीं चलने देती आपके बारे में कि आप सफलता प्राप्त कर रहे हो, किसी को भी नहीं पता चलने देती। आपको पता होती है या आपके घर परिवार को या आपके रिश्तेदारों को पता होती है, लेकिन समाज के लोगों को पता नहीं होती। समाज के लोगों को ये सोचते हैं कि ये बंदा दिन प्रतिदिन तरक्की क्यों करता जा रहा है, कैसे कर रहा है ये बंदा तरक्की जिंदगी चल, कैसे इतनी इसकी ऊंचाइयां प्राप्त हो रही है। ये बृहस्पति की दशा करवाती है, पहला तथ्य समझ आई। अब बृहस्पति की महादशा जैसे ही आरंभ होती है तो उसके 2 महीने पहले संध्या काल शुरू हो जाता है, यानी संध्या काल की अवधि शुरू हो जाती है। इस संध्या काल की अवधि में क्या होता है, संध्या काल में आपको बृहस्पति की अगर आपकी महादशा अच्छी आनी है तो आपको शुभ थोड़े थोड़े संकेत दिखना, हल्के हल्के संकेत दिखना शुरू हो जाएंगे, और अगर नेगेटिव आनी है तो हल्के हल्के नकारात्मक लक्षण शुरू हो जाएंगे। संध्या काल 2 महीने का होता है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की महादशा में अगली अंतर्दशा के लेकर, यानी शनि की अंतर्दशा। जी हाँ, अब शनि की अंतर्दशा क्या होती है। अब शनि की अंतर्दशा कितनी अवधि की होती है, इसकी जो कुल अवधि होती है 2 वर्ष 6 माह और 12 दिन की होती है। 2 वर्ष 6 माह 12 दिन की होती है, यानी 30 माह की और 12 दिन की होती है। ये अवधि कैसी फल देती है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब जब बृहस्पति की महादशा जैसे आप पर आई, आपकी स्वच्छता हुई, आपके न्यू चीज़ें स्टेब्लिश हुई। अब शनि क्या है, शनि फोकस है, मेडिटेशन है। तो अब आपका जो ध्यान होगा वो अध्यात्म में, धर्म में, ग्रंथों में, किताबों को पढ़ने में, श्रवण में, मनन में, कीर्तन में, धार्मिक चीज़ों को एंगेज करने में और पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों को एंगेज करने में आपका मन आएगा। यानी आपका मन बृहस्पति की चीज़ों को फोकसली अटेंड करेगा, ठीक है ना। मतलब है कि अगर आप स्टूडेंट की फील्ड में हो तो आप पढ़ाई में अपना डीप मन लगा पाओगे इस दशा में। बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा पढ़ाई में आपका डीप मन लगवाएगी, ठीक है ना। और बृहस्पति में जैसे शनि की अंतर्दशा शुरू होगी तो होगा क्या कि शुरू में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अंततः आपका मन ध्यान चित्त हो जाएगा, यानी आप एक समाधि के प्लेस में आ जाओगे। और वो समाधि भोग विलासिता नहीं होगी। ये नहीं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, शुक्र में शनि की अंतर्दशा भोग विलासिता में फोकस देती है, लेकिन बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, शिक्षा, धन, मतलब इन चीज़ों में फोकस देती है। अगर आपका बृहस्पति आध्यात्मिक राशियों में है, यानी मेष राशि में है, कर्क राशि में है, या फिर वृश्चिक में है, धनु में है, मीन में है, तो आपका मन अध्यात्म में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका मन, अगर बृहस्पति भौतिक तत्व की राशि में है, सिंह राशि होगी, इन राशियों में अगर आपका बृहस्पति है तो आपका मन भौतिक चीज़ों को एंगेज करने में लगेगा। ये तो आपकी बृहस्पति की प्लेसमेंट पे निर्भर करेगा कि अगर आपकी बृहस्पति की महादशा आरंभ होने वाली है तो आपका बृहस्पति किस राशि में है, किस भाव में है, वो आप पर डिपेंड करेगा कि उस भाव में आपका फोकस लगाएगा शनि। ये भाई याद रखना, फोकस लगाएगा। मान लो बृहस्पति चतुर्थ स्थान में कर्क राशि का है तो लगन बना मेष, है ना। तो अब होगा क्या कि 4th हाउस जो कि नैतिक संस्कारों का होता है, नैतिक मूल्यों का होता है, ईमानदारी, वफादारी, न्याय प्रिय का होता है। अब बृहस्पति जो कि धार्मिक है, अध्यात्मिक है, और राशि कौन सी बैठी है, मानसिक राशि यानी आध्यात्मिक राशि में बैठा हुआ है। यानी
अब जब जैसे बृहस्पति में शनि आएगा, आपका मन आध्यात्मिक चीज़ों को, नैतिक चीज़ों को और गहराई से समझने की कोशिश करेगा। यानी आप और नैतिक गहराइयों को समझने की कोशिश करोगे और इसमें आप सफल भी होंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखी जाएगी बृहस्पति में। यानी कुल मिलाकर बृहस्पति में शनि का जो अंतर होगा, ये फोकस को एक नया आकार देगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो फोकस है वो है पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में, तो बृहस्पति में शनि आपके लिए पॉजिटिव सिद्ध होगा। यानी फोकस आपका पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में अधिकतम करेगा। ये बृहस्पति की महादशा में जैसे शनि शुरू होगा तो आपका मन पढ़ाई लिखाई में और आध्यात्मिक चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई में उन्नति जो आपको लाभ देती हो, जो आपको प्रगति करती हो, जो आपके लिए वरदान हो, उन चीज़ों की पूर्ति के लिए आपका बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा प्रॉमिस देगी। समझ आई? ये बृहस्पति में शनि की सकारात्मक दिशा है। लेकिन अगर हम इसकी नकारात्मक डिसाइड देखी जाए तो इंसान मद्यपान के चक्कर में इतना आसक्ति हो जाएगा। मद्यपान का मतलब होता है कि इंसान के मन में अहंकार आएगा, और इसके दो नकारात्मक पॉइंट्स हैं। पहला नकारात्मक पॉइंट है इंसान के मन में अहंकार की भावना जागृत होगी और उसी अहंकार का पतन भी शीघ्र होगा। यानी दूसरी चीज़ ये होगी कि इंसान नशीली आदतों में डूब जाएगा। ये बृहस्पति में शनि नकारात्मक है, लेकिन सकारात्मक वे में, पॉजिटिव वे में इंसान को ज्ञानी बना के छोड़ेगा। ये दशा बेसिकली बड़ी कैंड है। ये दशा बड़ी कैंड है। गल क्या है? बृहस्पति शनि की अंतर महादशा आपको ऑकल्ट साइंसेस और ऐसे विज्ञान में रुचि देगी, ऐसे चीज़ों को जानने की आपको रुचि देगी जो कि ना आपके पास पहले थी और ना अभी है। ऐसी चीज़ों को आपके सामने प्रकट करेगी। यानी ऐसी चीज़ों की उत्पत्ति करेगी, आपको उस चीज़ों में मन लगाएगी जो कि अच्छाई के लिए भी है और जो कि आपने ज़िंदगी में कभी चीज़ सीखी नहीं थी। ऐसी चीज़ों में आपका मन लगाएगी जो ये आप बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा। लेकिन नकारात्मक वे में धूम्रपान, नशीली पदार्थ, इन चीज़ों में मन लगा सकती है। सकारात्मक वे में अध्यात्म में मन लगाएगी, फोकस लगाएगी और आपका डीप फोकस बन जाएगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया बृहस्पति में बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अब बुध के बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा शुरू होगी, उससे पूर्व यानी शनि की थी, तो शनि ने आपको फोकस में डालकर आपका मन को थोड़ा विचलित किया था। ये भी थोड़ी शनि की बेसिकली देखा जाए। अब बृहस्पति में बुध आएगा तो आपका दिमाग ठंडा करेगा। सबसे पहले आपका जो ब्रेन होगा वो ठंडा होगा, फ्रेश होगा, एक नया फ्रेश उमंग आपके दिल मतलब मन में आ जाएगी बृहस्पति में बुध के अंतर्दशा के दौरान। ठीक है ना। और जो चीज़ें पिछले लंबे समय से खराब होती आ रही है उन चीज़ों में सुधार होगा। और इस दशा में आप तीर्थ यात्राएं भी करेंगे, ये भाई याद रखना। ठीक है, तीर्थ यात्राएं करेंगे, पुस्तकालयों का भ्रमण आप करेंगे, किसी टूरिस्ट प्लेस में जाना पसंद करेंगे, किसी ऐसी टूरिस्ट प्लेसों में आपका भ्रमण होगा। आपका भ्रमण किसी अच्छी जगह में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, ऐसी चीज़ों में, ऐसी जगह जाने का आपका मन करेगा और ऐसी चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस दशा में आप सत्संग, कीर्तन, भजन, पुस्तकों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, वेद पुराण शास्त्र, इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। यानी इन चीज़ों को करने की आपकी रुचि बढ़ जाएगी, एक क्यूरियोसिटी जागृत हो जाएगी। और बृहस्पति में बुध के अंतर्दशा के दौरान आपके जो घर में सदस्य हैं वो भी आपका साथ देना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, अगर आप आध्यात्मिक सोच रखते हो, तो आपके घर वाले भी आपका इस आध्यात्मिक सोच में समर्थन देंगे। समझ आई? और ये बहुत ही उत्तम समय होगा। ये बृहस्पति के मैक्सिमम गुणों को एब्जॉर्व करने का, महसूस करने का एक सकारात्मक समय होगा बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा। ठीक है ना। बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा 2 वर्ष 3 माह 6 दिन की होती है। यानी
कुल मिलाकर 27 महीने और 6 दिन की होती है इसकी अवधि। ठीक है ना, ये मैं बताना भूल गया, लेकिन सॉरी, लेकिन ये बात मैं आपको बताने वाला था, सॉरी गलती होगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये दशा बहुत ही सकारात्मक है और आपकी बुद्धि को एक नया एंगल देगी, यानी एक नया सात्विक साइड आपको देगी। बुद्धि को प्यूरीफायर करके सकारात्मक वे में आपको सोचने में विवश करेगी। बृहस्पति में बुध, इस दशा में आप अगर राइटिंग फील्ड से जुड़े हुए हो तो ये दशा राइटिंग से जुड़े हो, जर्नलिस्ट हो, पत्रकारिता हो, तो ऐसी चीज़ों में आपको लाभ देगी। ठीक है ना, बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा। अब बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा अगर आप व्यापारिक में जुड़े हो, व्यापार करते हो, प्रोफेशनल लाइफ में जुड़े हो, तो वो भी वहाँ पर बेनिफिट देगी। ठीक है ना, और अगर आप करियर की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर सफलता देगी। पढ़ाई लिखाई में आपका मन और ज़्यादा अट्रैक्ट कर देगी। और तो और आपका मन आध्यात्मिक, सत्संग, भजन, हरिनाम, जपा, साथ ही में मंत्रोच्चारण, वेद उच्चारण, इन वेद पुराणों को पढ़ने की इच्छा, कोई भी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने की इच्छा आपके मन में आना शुरू हो जाएगी इस दशा में। और आपके साथ आपके घर वाले भी इस चीज़ों को कनेक्ट कर लेंगे, यानी इन चीज़ों से जुड़ जाएंगे और उनको भी बेनिफिट होगा बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा के दौरान। अब ये तो थी मैंने आपको 3 ग्रहों। अब इसकी नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें, आपका मन यानी बृहस्पति, जो कि मैंने आपको बताया कि बृहस्पति की अगर नेगेटिव साइड देखा जाए तो एक मोटापा है, एक ईगो है, यानी अहंकार आपके बुद्धि में इतना जकड़ लेगा कि आपकी बुद्धि से गलत डिसीजन करवाएगा। ये थोड़ा नेगेटिव साइड है कि आपकी बुद्धि से आपके गलत डिसीजन होंगे, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव वे है तो सही डिसीजन आपके होंगे और सही डिसीजन होने के कारण आपको उनसे लाभ भी मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो आप बशर्ते सही डिसीजन लोगे लेकिन वो गलती सिद्ध होंगे, या अगर आप गलत डिसीजन लोगे, आप गलत डिसीजन आप ले बैठोगे इस दशा में, जो कि आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। बृहस्पति में बुध अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए कामना करते हो तो यह भी पूर्ति कर देगी, यानी ये चीज़ों की भी पूर्ति हो जाएगी पॉजिटिव वे में। लेकिन नेगेटिव वे में अगर हम देखा जाए तो ये थोड़ा मेंटल एनजाइटी दे सकती है। बृहस्पति में बुध नेगेटिव वे में अगर हो जाए तो ये मेंटल एनजाइटी, मानसिक अस्थिरता, मानसिक अशांति और मानसिक वियोग का सामना भी आपको करना पड़ेगा इस दशा में। ठीक है ना, ये थोड़ी सी आपको मैंने नकारात्मक भी बता दी और सकारात्मक भी बता दी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कुंडली पर डिपेंड है, हॉरोस्कोप पे डिपेंड है कि आपका ये दोनों ग्रह किस एंगल से बैठे हुए हैं, उस एंगल से युति हो जाएगी। बेसिकली ग्रहों को अगर बृहस्पति से बुध, अगर ग्रह लगन में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, पांचवें में हो, सातवें में हो, नौवें में हो, 10वें में हो और एकादश में हो, तो ये बहुत उत्तम प्लेसमेंट कही जाती है। लेकिन 6-8-12 का अगर संबंध बन चुका है, ग्रहों का अगर 6-8-12 का संबंध हो तो वो दशा मार्ग स्थिति कहती है। ठीक है ना, तो आई होप आपको बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा के बारे में मैंने जो भी आपको बताया आपको समझ आ चुका है। बृहस्पति की महादशा के बारे में बताया, अंतर्दशा के बारे में बताया, प्रतंत्र दशा के बारे में, सॉरी शनि की मैंने आपको बताया इस वीडियो में। बृहस्पति की महादशा फल, बृहस्पति की अंतर्दशा फल, बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा का फल, बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा का फल। अगली वीडियो में मैं आपको बृहस्पति में केतु, शुक्र, सूर्य की अंतर्दशा के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। देवाना च ऋष्यांच गुरुगांच निभोभियं बुद्धि विभूत लोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।